चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मदर और उसकी सर्वेंट दिखाई जाती है। सर्वेंट बोलती है, योर मैजेस्टी, आपको भी ये बात पता है ना कि वॉरियर सिर्फ ब्लड पिल के बिना ही एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते, उन्हें मार्शल आर्टिस्ट स्किल भी चाहिए रहती है अपनी मरेडियंस को ओपन करने के लिए। बिना एक्सरसाइज के वो मरेडियंस को ओपन नहीं कर सकते। और लो लेवल की मार्शल आर्ट बुक भी 500 सिल्वर कॉइन की आती है और हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अभी क्वीन हमें लाइब्रेरी में भी जाने नहीं देगी, जिससे नाइन्थ प्रिंस के पास कोई चांस भी नहीं है एक मटेरियलिस्टिक बुक पाने का। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर कहती है कि अब मुझे लिन फैमिली में ही जाना होगा। जो 3 साल पहले हुआ, क्या उसके बाद भी मेरा भाई मुझे बुक देगा क्या? वो सोचती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर चैन है, अगर वो अपने पैरों में झुक के अगर बुक मांगेगा तो शायद दे दे। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर की सर्वेंट बोलती है कि अगर ये बात मेजेस्टी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के सामने प्रैक्टिस कर रहा रहता है। तभी चैन यूज़ करता है ड्रैगन एंड एलिफेंट प्रजना पाम का, जिससे वो सामने का रॉक टूट जाता है और वो बोलता है कि मैंने 9 दिन उस दूसरे डायमेंशन में ट्रेनिंग की है और अब मैं ये एक मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक को सीख चुका हूँ और ये मेरे लिए अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेरी जेनेसिस क्वी का पूल भी भर चुका है और अब मैं सेकेंड मरीडियन ओपन करने का वक्त आ चुका है। पर अब मैं सेकेंड मरीडियन कैसे ओपन करूं बिना मैरो वॉशिंग लिक्विड के? तभी वहाँ सर्वेंट आती है और बोलती है, नाइन्थ प्रिंस, समय हो गया है, आपकी मदर ने आपको बुलाया है। वो बोलता है कि सिस्टर युन, आप क्या ठीक हो? जो आपके साथ कुछ वक्त पहले हुआ था उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? सर्वेंट बोलती है कि मैं ये जान के खुश हूँ कि एक छोटी सी सर्वेंट के बारे में नाइन्थ प्रिंस आप पूछ रहे हो। तभी वो सर्वेंट बोलती है कि आपकी मदर ने बाहर बुलाया। हमारा मेन कैरेक्टर चेन बोलता है, बाहर किस लिए? सर्वेंट बोलती है आपको चलना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़ा गाड़ी के पास चैन और उसकी मदर दिखाई जाती है, जो लिन मेंशन जा चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चैन बोलता है कि मदर का सरनेम भी लिन है, लगता है ये उन्हीं की फैमिली है, पक्का यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, एक बैक स्टोरी तो पक्का ही होगी मेरी मदर की। तभी हमारे चैन की मदर बोलती है कि तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, निंगसन अंकल से बात करना होगा, तुम्हारे पास भी एक सेक्रेट मार्क है और तुम्हें जितना मौका मिले तुम्हें उतना ही पूछना चाहिए। वो तुम्हारी मदर का ब्रदर है और उसके अंदर थोड़ा सा ही एटीट्यूड है, वो ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है। तभी एक आवाज़ आती है, कंकुबाई लिन, आपको मेरे साथ फॉलो करना चाहिए और नाइन्थ प्रिंस आपको जो करना है वो करिए। तभी सर्वेंट बोलती है कि आपको घूमना चाहिए, यहाँ पर लिन फैमिली के लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चैन जाके फाइट देखने लगता है लिन फैमिली के यंग पीपल की। वो देख पाता है एक खूबसूरत सी लड़की को और वो देखता है कि लिन फैमिली पक्का एक ग्रेट फैमिली होगी युनवू कमांडर की। वो जो खूबसूरत सी लड़की रहती है वो एक स्वॉर्ड में एनर्जी डालती है और उससे प्रैक्टिस कर रही रहती है। तभी आसपास के लड़के उसको देख के दीवाने हो रहे रहते हैं। हमारा चैन कहता है कि पक्का इस लड़की की शॉर्ट स्किल रियलम ऑफ शॉर्ट को फॉलो कर रही है, जो कि हार्ट से रिलेटेड है और ये मटेरियलिस्टिक के मीडियम स्टेज के येलो रिलम में पक्का ही पहुंच गई होगी, ये एट्थ प्रिंस से भी अच्छा है। तभी आसपास के लड़के बोलने लगते हैं कि ये क्या नाइन्थ प्रिंस है? अच्छा हाँ, इसने भी एक सेक्रेट मार्क को अचीव कर लिया है। एक जन बोलता है कि मुझे पता चला कि सेक्रेट मार्क, ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो उसने 16 साल की उम्र में सेक्रेट मार्क अचीव किया। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो गई है, क्योंकि 16 साल के उम्र में करना ये बहुत ही ख़राब बात है। पर ये कितनी बुरी बात है कि ये निक्शान से मिलने आए, ये कितने ज़्यादा शेमलेस हैं। सभी आसपास के लोग ये सुन के हंसने लगते हैं और
तभी हमें पता चलता है कि जो वो लड़की है उसकी इंगेजमेंट हो गई और हमारा मेन कैरेक्टर चेन उसे पसंद करता है। तभी आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि जो सिस्टर नीन शान है वो सेवेंथ प्रिंस की परफेक्ट मैच है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मदर का ब्रदर दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ये जान के खुशी हुई कि सेवेंथ प्रिंस ने सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये जान के खुशी हुई कि नाइन्थ प्रिंस ने भी सेक्रेट मार्क को अनलॉक कर लिया है और अब तुम उसके लिए एक मटेरियलिस्टिक किताब लेने आई हो, क्यों ना तुम जाके पवेलियन से निकाल लो जो कि कमांडर प्रिंस के मेंशन में रखी हुई है। कंकुबाइन, तुम मुझसे ही क्यों मांगने आई हो एक स्किल? तुम्हें तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, तुम्हें पता है कि मैं वहाँ से नहीं ले सकती, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ, क्या तुम प्लीज़ शेन के लिए एक प्रैक्टिस बुक दे सकते हो? तुम मेरे ब्रदर हो। तभी उसका भाई जोर से टेबल में हाथ मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 3 साल बाद आती हो और कमांडर प्रिंस के मेंशन से किताब नहीं ले सकती और तुम अपने भाई से भीख मांग रही हो। तुम्हें पता है ना 3 साल पहले क्या हुआ? तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम्हें हमारी फैमिली से पहले ही निकाल दिया गया है, अब तुम्हें कभी लौट के आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की मदर अपने पैरों में गिरते हुए बोलती है, भाई तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? क्या मैं अपने फादर को देख सकती हूँ? तभी उसका ब्रदर बोलता है, फादर तो ओमेन राइडिंग के लिए गए हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकती। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि सेवेंथ प्रिंस के साथ निंगशान की शादी हो के बात हो रही है और उसकी इंगेजमेंट कुछ ही वक्त के बाद हो जाएगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर मदर हैरान होकर सोचती है कि ये अगर ऐसा है तो चेन को ये बात पता चल जाएगी कि निंगशान की इंगेजमेंट हो गई और फिर उसका क्या हाल होगा। तभी उसका भाई बोलता है कि सेवेंथ प्रिंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है इस कल्टीवेशन की दुनिया पे। अगर युनवू कमांडर के बेटे से शादी हो जाती है तो ये मेरे बेटे के लिए बहुत ही खुशी की बात हुई और वो साथ ही साथ एक कंकुबाइन नहीं रहेगी। और ये निशान के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि वो सेवेंथ प्रिंस से शादी कर ले जिसके पास उसके पास और भी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, अगर निशान की इंगेजमेंट हो रही है सेवेंथ प्रिंस से, पर ऐसा क्यों? तुम्हें भी पता है कि वो खुश नहीं रहेगी और सिर्फ तुम क्या फैमिली के बेनिफिट के लिए ये कर रहे हो? उसका भाई घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? निशान की ये खुद की मर्जी है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसी ने ये डिसीज़न बनाया। सीन शिफ्ट होता है और हमें निशान दिखाई जाती है और आसपास के लोग बोल रहे हैं होते हैं कि हमने जैसा उम्मीद किया था ये लड़की ब्लेस्ड है ऊपर से। वो तभी वो लड़की बोलती है हमारे नाइन प्रिंस चेन को कि ये तुमने बहुत समय के बाद, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने एक सेक्रेट मार्क अचीव कर लिया है और क्वीन के हिसाब से ये एक 0 लेवल का मार्क है। वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम इससे तुम बीमार नहीं रहोगे। तभी वो लड़की बोलती है, सो इसका मतलब तुम मेरे कज़न ही हुए। और वो अपनी तलवार एक पुतले के अंदर डाल देती है और वो बोलती है, सेक्रेट मार्क 16 साल की उम्र में अचीव करना ये पक्का एक ब्लेसिंग है हेवन के से। अब तुम एक नॉर्मल इंसान हो गए हो, अब तुम बीमार नहीं रहते, ये अच्छी बात है। तभी बोलती है वो कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम अब 2 दुनिया के बीच के इंसान हो, जहाँ कुछ के पास सेक्रेट मार्क नहीं है और कुछ के पास सेक्रेट मार्क है, पर तुम्हारे पास होने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा तुम्हें और मैं इस कल्टीवेशन के पीक तक पहुंचूंगा। तभी वो लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझे चेस करना चाहते हो कज़न, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मीडियम स्टेज में पहुंच चुकी हूं और येलो रेलम के, और अब बहुत पास है फाइनल स्टेज की, और तुम कभी भी मीडियम स्टेज को भी अचीव नहीं कर पाओगे। वो लड़की बोलती है, तुम बस वेस्ट ऑफ टाइम हो, तुम्हें प्रैक्टिस कर कर कितना भी कर लो तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते, तुम्हारा जो सेक्रेट मार्क है वो बहुत ज़्यादा वीक है, अगर तुम और ज़्यादा करोगे तो फिर तुम अपने एक्शन पे सफ़र करोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लिन निशान, तुम्हें एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ओरिजिनली जानना चाहिए जो युनशान है वो कैसा पर्सन है। वो निशान रहती है, वो बोलती है, कज़न तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए,
क्या तुम सोच रहे हो जो ये सब हो रहा है इससे तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो? 3 महीने के बाद कमांडर प्रिंस अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारी 7th प्रिंस के साथ एंगेजमेंट होगी और तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। आसपास के लोग ये सुन के बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और 9th प्रिंस को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये कितना फ़नी है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर चैन बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब एक दो डबल रिलेशनशिप में हो। ये कितना बोरिंग है और ये कितना शेमलेस है। मैं तुम कितनी क्रेजी हो सकती हो। तभी निशान कहती है, तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता ही क्या है इसके पीछे क्या रीज़न है। तभी चैन कहता है कि इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए मेरी शुभकामनाएं। अब मैं और भी कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी मदर किधर है। तभी वो अपनी मदर को देखता है और वो पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ, आप रो रही हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, कुछ नहीं, बस हमें चलना चाहिए। तभी उसका अंकल आता है और वो बोलता है कि ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस स्किल है जिसका नाम टेल फार्मूलास है। ये तुम्हें बिना वॉशिंग मैरो के भी ब्रेक थ्रू करने की हेल्प करेगा। आखिरकार तुम लिन फैमिली के ही ब्लड लाइन और मरेडियंस को रखते हो और ये तुम्हारे इसी के साथ मैं तुम्हें 2 वॉशिंग मैरो लिक्विड भी देता हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है, चैन तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम्हारे अंकल इसे दे रहे हैं। तभी चैन कहता है कि आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है लिन फैमिली के सामने, मदर हमें चलना चाहिए। तभी आसपास के लोग बोलते हैं, ये क्या कह रहा है, इसे पता भी है कितना ज़रूरी है। तभी निशान कहती है, फादर आपको कज़न से कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही। तभी उसका फादर बोलता है कि इसने एक सेक्रेट मार्क को अचीव कर लिया, ये नेचुरली है कि ये थोड़ा सा बदल चुका है, पर तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी वो बोलती है, हाँ आपने सही कहा फादर, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।